गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस वीडियो में नीना एंड द बेबी स्पेरोज चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। हाउस मीन्स घर। और यहाँ देखिए बच्चों, जो नीना के आगे देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इस कॉमा को बोलते हैं अपस्ट्रोफी एस, क्योंकि इसका मीन्स यहाँ निकलता है का, के, की। तो यहाँ इसका मीन्स निकला नीना के घर। नीना के घर पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। ग्रेट जॉय मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। अच्छा, खुशियाँ क्यों थी? क्योंकि नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, क्योंकि जो नीना की जो आंटी थी वो शादी करने वाली थी। इस वजह से शादी का माहौल था, इसलिए घर पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। इसके बाद में नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वेडिंग। तो नीना और उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका छोटा भाई, ये सभी जो हैं वो कहाँ जा रहे थे? दिल्ली फॉर ए वेडिंग, इस शादी के लिए। जो नीनाज आंटी जो शादी थी उसकी, तो उस शादी में सभी के सभी दिल्ली जा रहे थे। एवरीवन वाज हैप्पी। एवरीवन मीन्स सबके सब, वाज हैप्पी मीन्स सबके सब खुश थे। एक्सेप्ट नीना, देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, यानी कि नीना के अलावा। नीना के अलावा सब वहाँ खुश थे। हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाई ए न्यू ड्रेस। उसकी जो मम्मी हैं, माताजी हैं, वो उसको कहाँ ले गई? मार्केट यानी बाज़ार लेकर चली गई। टू बाई ए न्यू ड्रेस, नई ड्रेस खरीदने के लिए। जो ये बाई है, BUY, बाई मीन्स खरीदना, मार्केट मीन्स बाज़ार। इसके बाद में है व्हाट कलर वुड यू लाइक। आप कौन सा कलर पसंद करोगे? मदर आस्क्ड, मम्मी ने पूछा कि आपको कौन सा कलर पसंद है। लाइक मीन्स पसंद करना और आस्क मीन्स पूछना। आई डोंट वांट ए न्यू ड्रेस मदर। तो नीना ने कहा कि मम्मा, मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए। आई डोंट वांट, वांट मीन्स चाहना, कि मैं कोई भी ड्रेस नहीं चाहती, मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज़ देन, सलवार कमीज़ वगैरह कुछ। तो नीना शुक हर हेड, हेड मीन्स सिर, शुक मीन्स हिला देना। तो उस नीना ने अपना सिर हिला दिया, मतलब मना कर दिया। वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सा लास्ट वीक। वॉट अबाउट, किसके बारे में आप क्या सोचते हो? किसके बारे में? लवली वाइट शूज़, जो प्यारे सफ़ेद शूज़ हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये कौन पूछ रहा है? उसकी मम्मा पूछ रही है नीना से। यू सा लास्ट वीक, लास्ट वीक मीन्स पिछले सप्ताह है। पिछले वीक में आपने जो देखे थे शूज़, उन शूज़ का क्या है? उनका भी लेना है या नहीं लेना? उसका मीन्स ये है मम्मा का कि उसके बारे में क्या कहना है आपका। जो लवली शूज़ आपने लास्ट वीक देखे थे, उन शूज़ को भी खरीदना है या नहीं खरीदना, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो फिर बाद में जो नीना है वो बोलती है आई डोंट वांट दोज, मुझे वो नहीं चाहिए। आइदर, ये आइदर मीन्स दोनों ही चीज़ नहीं चाहिए, ना शूज चाहिए और ना ही न्यू ड्रेस चाहिए। थैंक यू मदर, मम्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इन दोनों में से कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए। इसके बाद में बच्चों आगे हैं। नीनाज मदर वाज अपसेट। अपसेट मीन्स उदास, दुखी। तो जो नीना की मदर है वो बहुत दुखी हुई। बट सी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, सी मीन्स वह है, बट मीन्स लेकिन, सेड मीन्स कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। किसने? मदर ने। नीना की जो मदर है वो बहुत दुखी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, दुखी क्यों थी? क्योंकि उसकी बेटी ने, यानी कि नीना ने कुछ नहीं लिया, ना शूज लिए ना न्यू ड्रेस ली शादी के लिए, इसलिए वो बहुत अपसेट हुई। दे वेंट बैक, वो वापस चली गई। कहाँ? होम, घर, घर वापस चली गई। एंड हैड लंच, और लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। आफ्टर लंच, आफ्टर मीन्स बाद में, लंच, लंच के बाद में। मदर केम, जो नीना की मदर है वो आई, एंड सेट नियर, और बैठ गई। कहाँ बैठ गई? नियर नीना, नीना के पास। वॉट इज़ इट चाइल्ड, सी आस्क्ड, उसने पूछा, यानी कि मदर ने पूछा कि ये सब क्या है बच्चे। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग,
कि आप सभी को नो क्यों बोल रहे हो, सबके लिए मना क्यों कर रहे हो। यहाँ पर एक वर्ड आया है एवरीथिंग, मीन्स सभी, सभी चीज़ों के लिए आप मना क्यों कर रहे हो, तो एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, इसके बाद नीना बोल रही कि मदर मैं नहीं चाहती शादी में जाना। वांट मीन्स चाहना, गो मीन्स जाना, वेडिंग मीन्स शादी, तो शादी में जाना मैं नहीं चाहती। बट वाई, लेकिन क्यों। नीना सेड नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, यानी कि कुछ नहीं कहा, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टीड, बदले में, टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स, बदले में दो बड़े आंसू उसकी आंखों से उसके चिक्स पर, यानी कि उसके गालों पर आ गए। ठीक है, यानी कि उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में से दो बड़े बड़े आंसू नीचे चिक्स की तरफ रोल्ड डाउन हो गए, मतलब नीचे बहने लगे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, मदर ने अपने जो हाथ हैं वो नीना के चारों तरफ रखे। डोंट क्राई, रो मत। माई पैट, मेरे बच्चे, रो मत। सी सेड, उसकी मम्मा ने ऐसा बोला कि रो मत मेरे बच्चे। वाई डोंट यू टेल मी वाट इज़ बॉदरिंग यू, वाई डोंट यू टेल मी, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे। वाई मीन्स क्यों, टेल मीन्स बताना, मी मीन्स मुझे, तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे। वाट इज़ बॉदरिंग यू, बॉदर मीन्स परेशान करना, तो आपको क्या परेशान कर रहा है, आप वो चीज़ मुझे बता क्यों नहीं रहे। आपको क्या परेशानी है वो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे, ये नीना की मम्मा जो है नीना से पूछती है। इसके बाद में बच्चों आगे है, मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीनाज चिक्स, नीना के गालों पर और ज़्यादा आंसू आ गए, रोल्ड डाउन होकर के आंखों से। देखिए रोल्ड डाउन का मतलब होता है गिरना, तो ऊपर से बहते हुए नीचे आ गए। जैसे कि आपके आ जाते हैं कई बार, आपकी मम्मा आपको डांटती है ना तो आप भी रोने लग जाते हो ना, तो ऐसे ही रोल्ड डाउन होते हैं टीयर्स, कहाँ से, आईज से, और चिक्स पे आ जाते हैं। इसके बाद में मदर सी सेड देयर इज़ ए स्पेरोज नेस्ट, इसके बाद में जो नीना बोलती कि मम्मा देयर इज़ ए स्पेरोज नेस्ट, यहाँ पर चिड़िया का एक घोंसला है। ठीक है, ऑन द बुक सेल्फ, बुक सेल्फ का मतलब होता है किताबों की अलमीरा, जो बुक सेल्फ है मेरे कमरे में, मेरे रूम में जो बुक सेल्फ है उसके ऊपर जो है वो स्पेरोज का एक नेस्ट है, नेस्ट मीन्स घोंसला है। ठीक है, एंड देर आर टू बेबी स्पेरोज इन द नेस्ट, और वहाँ क्या है उस नेस्ट में, टू बेबी स्पेरोज, वहाँ दो चिड़िया के बच्चे हैं, घोंसले में दो चिड़िया के बच्चे हैं। अच्छा ये बताओ नेस्ट कहाँ है, नेस्ट है नीनाज रूम, नीना के रूम में। इसके बाद बच्चों आगे है, इफ़ वी गो, यदि हम गए, कहाँ गए, शादी में, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, सारी की सारी जगह बंद कर दी जाएगी, यानी हम जाएंगे तो लॉक करके जाएंगे। देखिए यहाँ पे होल का मतलब होता है टोटल, कंप्लीट, प्लेस मीन्स जगह, विल बी लॉक्ड। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पेरोज फीड देयर बेबीज़, और पापा एंड मम्मा स्पेरोज जो हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों को खाना खिलाएगी। ओ नीना क्राइड मदर, मदर ने कहा हे नीना, गिविंग हर ए बिग हग, उसको एक हग दिया, उसको मतलब अपने गले लगा लिया। इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, आप शादी में क्यों नहीं जा रहे थे, क्या यही वो वजह है, क्या इस कारण से आप शादी में नहीं जा रहे थे। बट दैट इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ये किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, देखो यहाँ लीव मीन्स छोड़ देना, विंडो मीन्स खिड़की, और ओपन मीन्स खुली, खोलना या खुलना। तो वो कह रही है मम्मा उसकी कि हम जो है विंडोज़ को जो है ओपन ही छोड़ देंगे, बंद ही नहीं करेंगे। ओह कैन वी, तो फिर बाद में नीना बोलती है ओह कैन वी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। मदर, मम्मा क्या हम ऐसा कर सकते हैं। रियली, वास्तव में क्या हम ऐसा कर सकते हैं। यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। यस यस, हाँ हम जो है हम क्या करेंगे, आपका जो सारा सामान है वो आपके रूम से रिमूव कर देंगे, रिमूव का मीन्स हटा देंगे आपके रूम से, और उसको बाहर से बंद कर देंगे और उसकी विंडो ओपन छोड़ देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, इसलिए जो घर है वो बिल्कुल पूर्णतया सुरक्षित रहेगा। एंड
इसके बाद में है पापा एंड मम्मा स्पेरोज कैन कम एंड गो फ्रीली, और जो पापा और मम्मा स्पेरोज है वो आ जा सकती हैं बिल्कुल फ्रीली, मतलब बिल्कुल फ्री होकर के स्वतंत्र रूप से, कोई उनको बाधा नहीं होगी आने जाने में। जस्ट थिंक नीना वाइल यू इन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग। तो उसके बाद में कह रहे हैं कि जस्ट थिंक, ज़रा सोचो, नीना जब इन्जॉय कर रही होगी कहाँ, शादी में, द बेबी स्पेरोज विल बी गेटिंग नाइस, जो बेबी स्पेरोज हैं वो धीरे धीरे सुंदर हो जाएंगे, फैट यानी कि थोड़े मोटे हो जाएंगे, अच्छे खासे हो जाएंगे, इन देयर नेस्ट, अपने घोंसले में। गुड आइडिया इजंट इट, अच्छा आइडिया, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? इट वॉज ए गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया था। वैन नीना केम बैक, जब नीना वापस आई फ्रॉम द वेडिंग, शादी से, देर वर टू प्लम्प लिटिल स्पेरोज, यहाँ पर दो गोल मटोल छोटे स्पेरोज थे, और वो क्या कर रहे थे, फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, वो चारों तरफ रूम के अंदर उड़ रहे थे। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, क्या नीना उत्साहित या रोमांचित नहीं हुई? जरूर हुई। तो ये सब कुछ देख करके नीना बहुत खुश हुई। न्यू वर्ड्स है इसके बाद में, मार्केट मीन्स बाजार, बॉदर मीन्स परेशान करना, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ड्रेस का मतलब आप जानते ही हैं, अपसेट मीन्स उदास, रिमूव मीन्स हटा देना, और वेडिंग मीन्स शादी। तो ये न्यू वर्ड्स हैं, इनको आपको लिख लेना है और याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, कि नीना के घर पर खुशियाँ क्यों थी? इसका आपका आंसर होगा बिकॉज नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीना की आंटी शादी कर रही थी, तो शादी का माहौल था इसलिए खुशियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज नीना वेरिड, नीना चिंतित क्यों थी? तो नीना वाज वेरिड अबाउट द टू बेबी स्पेरोज, नीना दो बेबी स्पेरोज के लिए चिंतित थी, और नीना डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पेरोज अलोन, जो नीना है वो बेबी स्पेरोज को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इस वजह से बहुत चिंतित थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मदर सजेस्ट, मम्मा ने क्या सुझाव दिया, क्या सलाह दी? तो द मदर ऑफ नीना सजेस्टेड दैट दे वुड लीव द विंडो ओपन, उसकी मम्मा ने कहा कि हम जो है विंडो को ओपन छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब शादी से वापस आई तो नीना ने क्या पाया? व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग शी फाउंड दैट टू प्लम्प लिटिल स्पेरोज वर फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, जब नीना वापस आई शादी से तो उसने पाया कि जो दो गोल मटोल छोटे स्पेरोज हैं वो पूरे रूम के अंदर उड़ रहे थे। इसके बाद बच्चों आगे है टॉक टाइम। फर्स्ट है, हाउ डू बेबी स्पेरोज ईट, कि बेबी स्पेरोज कैसे खाते हैं? तो बेबी स्पेरोज कैसे खाते हैं, उनको तो उनकी मम्मा और पापा स्पेरोज खिलाते हैं। वो पहले खाना बाहर से लेकर के आते हैं, और खाने में क्या लेके आते हैं, ड्राई फ्रूट्स, ग्रेन्स, इंसेक्ट्स, ये सब कुछ लेकर के आते हैं और वो इनको खिलाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर ए वेडिंग, यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर, आप एक शादी के लिए क्या नई चीज़ पहनना पसंद करोगे? आई वुड लाइक टू वियर ऐसे बोलना है आपको कि मैं ये पहनना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू वियर पैंट शर्ट, सलवार कमीज, सूट पैंट, जो भी आप पहनना पसंद करो एक शादी के लिए वो आपको यहाँ फिल करना है। बच्चों अब है पिक्चर स्टोरी, हमें इसमें प्रॉपर नंबर देना है कि स्टोरी में पहले क्या हुआ उसके बाद में क्या हुआ, इस तरीके से हमें प्रॉपर ऑर्डर में इनको पुट करना है। और तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, मदर ने कहा कि हम अपने विंडो को ओपन छोड़ देंगे। नीना इज़ हैप्पी अगेन, नीना दोबारा खुश हो गई। यहाँ पे नीना इज़ सैड, यहाँ पर नीना दुखी है। मदर आस्क्स वाई, मदर ने पूछा क्यों। फिर यहाँ पर है, नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पेरोज अलोन, कि नीना जो है वो बेबी स्पेरोज को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो इनका सही क्रम क्या है, पहला हम कौन सा सेंटेंस पुट करें, उसके बाद में कौन सा सेंटेंस पुट करें? तो आप ध्यान रखिए इसको, इसका जो है राइट नंबर जो है वो इस तरह से होगा। हम इनको नंबर देना चाहें तो पहले हमें ये सेंटेंस लेना होगा,
इसके बाद में फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमें ये लेना होगा, इसके बाद में थर्ड सेंटेंस ये लेना होगा, इसके बाद में फोर्थ सेंटेंस ये है और लास्ट में फिफ्थ सेंटेंस ये है। पहले नीना दुखी थी, इसके बाद में मम्मा ने उससे पूछा कि दुखी क्यों हो। उसके बाद में उसने बताया कि मैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, बेबी स्पेरोज़ को। उसके बाद में मम्मा ने कहा कि हम विंडोज़ को ओपन छोड़ देंगे, और ये सुन करके नीना जो है दोबारा से खुश हो गई। तो ये पूरी एक पिक्चर स्टोरी है। इसका सही ऑर्डर जो है, एक प्रॉपर ऑर्डर जो है स्टोरी का इस तरीके से आएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें उस स्टोरी को यहाँ पर लिख देना है कि जो सेंटेंस हमने बनाए पांचों, पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, तो वो पूरी एक स्टोरी बन जाएगी। ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे है टीम टाइम। वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे। क्या आप पसंद करते हैं कि जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो आपको हर रोज़ विजिट करें। ट्राई मेकिंग ए बर्ड बाथ, कि बर्ड बाथ बनाने की कोशिश करो। एंड ए फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स, कि एक ऐसा कॉर्नर बनाओ बर्ड्स को फीडिंग कराने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, यू कैन प्लेस ए बाउल ऑफ वाटर, आप एक पानी का कटोरा रख सकते हैं इन ए क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के खेल के मैदान के किसी शांत कॉर्नर में आप ये बाउल ऑफ वाटर प्लेस कर सकते हैं। फिर वहाँ पे क्या होगा, अच्छे अच्छे बर्ड्स आएंगे पानी पीने के लिए वहाँ पे, फिर वो बाथिंग भी करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। लीव ब्रेड क्रम्स ग्रेन्स इटीसी फॉर योर फीदर्ड फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पर और क्या डाल सकते हैं, क्रम्स ग्रेन्स, ताकि वो भी वो खा सकें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ बता रखा है कि लेट्स ड्रॉ एंड कलर ए बर्ड, यहाँ पर आपको एक बर्ड बनाना है और उसके बाद उसको कलर भी करना है। इसके बाद बच्चों है एक्टिविटी। लेट्स मेक ए बर्ड, चलो बर्ड बनाए, एक पक्षी बनाए। थिंग्स यू नीड, आपको जो चीज़ें चाहिएंगी ना वो ये हैं। ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड चाहिए आपको, दाल चाहिए आपको, ब्लैक बिंदी या बीड्स ऑफ आई चाहिए आपको, सीजर्स चाहिएगी, गम चाहिएगी, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड शू लेस। इतना आपको आइटम चाहिएगा एक बर्ड को बनाने के लिए। इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। पहला आपका स्टेप होगा मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन ए ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट। आप एक ग्रीटिंग कार्ड पर आउटलाइन बना लीजिए जिस तरीके से दिखा रखा है। इसके बाद में इसको कट कर लीजिए और बाहर निकाल लीजिए। सेकंड आपका स्टेप होगा कट ए स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक ए फैन। कीप द फैन क्लोज्ड, कि आपको एक स्मॉल स्क्वायर कट लगाना है एक पुराने न्यूज़पेपर पे और उसको फोल्ड कर लेना है और उसको एक फ़ैन बना लेना है। कीप द फैन क्लोज्ड, और फैन को बहुत नज़दीक रखना है, क्लोज कर लेना है। थर्ड स्टेज होगा आपका पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ द फैन। आपको फोल्डेड फैन को जो है एक कट के अंदर से गुजारना होगा जो बर्ड्स के बैक पर, जैसे यहाँ दिखा रखा है ना, इस तरीके से जो बर्ड्स के बैक पर बैक से आपको फोल्डेड फैन को जो है आप पास करना है और उसके बाद में उसको ओपन कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट है मेक द आई बाई स्टिकिंग ए बिंदी। आपको बिंदी चिपका देनी है इस तरीके से, ये क्या बन जाएगी, आई। और इसके बाद में पेस्ट ए स्ट्रिंग और ओल्ड शूलेस टू हैंग द बर्ड। इस तरीके से फिर आप उसको शूलेस से इसको आप हैंग कर सकते हैं इस बर्ड को। तो ये आपका बर्ड बन करके रेडी हो गया। इसके बाद बच्चों आगे है वर्ड बिल्डिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका पॉइंट होता है वर्ड बिल्डिंग का, इस पर आप जरूर फोकस करिए। राइट डाउन सूटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, पिकअप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। हमें सूटेबल वर्ड्स जो है यहाँ पे पुट करना है। जैसे यहाँ पर एक वुमन दिखा रखी है, इसके लिए सूटेबल वर्ड कौन होगा, ब्यूटीफुल आएगा यहाँ पे, या ब्लैक आएगा, या रेड, या हैप्पी, या टॉल, या फैट। देखिए आप देख रहे हैं कि ये फैट वुमन है, तो हमें यहाँ पर फैट पुट कर लेना है। तो ए फैट वुमन। ये रोज़ है, ये रेड होता है, तो ए रेड रोज़। ये जो बेबी है ये बहुत खुश है, तो यहाँ आ जाएगा हैप्पी, ए हैप्पी बॉय। इसके बाद बच्चों आगे है ये पिकॉक है, तो पिकॉक ब्यूटीफुल है, तो वहाँ से ब्यूटीफुल को ले लेंगे यहाँ पे। ये ब्लैक है, तो ए ब्लैक बोर्ड,
और ये बहुत ही टाल मैन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए टाल मैन। इस तरीके से हमने उन सभी वर्ड्स को यहाँ पर सुटेबली यूज़ कर लिया है। इसके बाद में से अलाउड हमें बोलना है स्पॉइल, स्पॉट, स्पैरो, स्पीक, स्कूल, स्काउट, स्कर्ट, स्किप, स्कॉल्ड, स्कीन। बच्चों क्या आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग पता है? आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर है स्पॉइल मीन्स गंदा कर देना, स्पोर्ट मीन्स खेल, स्पैरो मीन्स चिड़िया, स्पीक मीन्स बोलना, और स्कूल मीन्स स्कूल होता है ये विद्यालय। स्काउट का मतलब होता है कोई गुप्तचर होता है, जो ए पर्सन एम्प्लॉयड टू वॉच फॉर समथिंग, जो कोई गुप्त बात का पता लगाने के लिए होता है, उसको बोलते हैं स्काउट। स्कर्ट मीन्स सभी बेबी गर्ल्स पहनती हैं स्कर्ट। और स्किप का मतलब होता है उछल कूद करना। और स्कोल्ड का मीन्स होता है डांटना। और स्किन आप जानते हैं चमड़ी या त्वचा। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए और चैप्टर की रीडिंग भी पूरी हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वर्ड बिल्डिंग पे आप ध्यान दीजिए, और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।